हेलो स्टूडेंट्स, आज ये हमारा DBMS का लेक्चर 5 है और हम लोग जल्द ही अपने DBMS का फुल कोर्स इन हिंदी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ते हैं डेटाबेस यूज़र्स के बारे में। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि डेटाबेस यूज़र्स क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। द क्लाइंट्स ऑफ द डेटाबेस आर द इंड यूजर, मतलब जो लास्ट के यूजर होते हैं, जो हमारे डेटा को यूज करते हैं, वो हमारे इंड यूजर्स होते हैं। ठीक है, इंड यूजर दो तरह के होते हैं, एक नेव यूजर होते हैं, एक सोफिस्टिकेटेड यूजर होते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि नेव यूजर्स क्या होते हैं। दे आर यूजुअली अनअवेयर ऑफ द DBMS, दे एसेस द डेटाबेस बाय यूजिंग ओनली स्पेशल रिटन लैंग्वेज एप्लीकेशन प्रोग्राम। इसका मतलब ये है कि जो नए यूजर्स होते हैं उन लोगों को DBMS के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं होता है। वो केवल रिटर्न एप्लीकेशन प्रोग्राम, रिटर्न भी जो लिखा हो तो उसके बारे में बस जानते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं सोफिस्टिकेटेड यूजर। तब हम लोग जानते हैं कि सोफिस्टिकेटेड यूजर क्या होता है। सोफिस्टिकेटेड यूजर वो यूजर होता है जो डेटाबेस के पहले इसका डिफिनेशन देते हैं। सोफिस्टिकेटेड यूजर इन यूजर इज फैमिलियर विद द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस एंड द फैसिलिटीज दैट DBMS प्रोवाइड्स। मतलब सोफिस्टिकेटेड यूजर वो यूज़र होता है जो डेटाबेस के बारे में जानते हैं, उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं, उसके जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होता है डेटाबेस में उसके बारे में जानते हैं। और जो सोफिस्टिकेटेड यूज़र होते हैं वो लोग क्या करते हैं, दिस टाइप ऑफ यूज़र में यूज़ अ हाई क्वेरी लैंग्वेज सच एज SQL टू परफॉर्म द रिक्वायर्ड ऑपरेशन। वो हाई क्वेरी लैंग्वेज SQL को यूज़ करते हैं अपने काम को पूरा करने के लिए। ठीक है, ये सब हुआ हमारे इन यूज़र्स के बारे में। अब हम लोग जानते हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटाबेस अप्रोच। तो देखिए, द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटाबेस अप्रोच आर फर्स्ट, सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर ऑफ अ डेटाबेस सिस्टम। उसमें सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर होता है डेटाबेस सिस्टम में। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, इंसुलेशन बिटवीन प्रोग्राम डेटा एंड डेटा एब्स्ट्रैक्शन। ये इंसुलेशन का काम करता है डेटाबेस अप्रोच बिटवीन किसमें, प्रोग्राम डेटा और डेटा एब्स्ट्रैक्शन के बीच में। ठीक है, पॉइंट नंबर सी, ये सपोर्ट करता है मल्टीपल व्यूज़ ऑफ डेटा। ये जो हमारा डेटाबेस अप्रोच होता है वो सपोर्ट करता है मल्टीपल व्यूज़ ऑफ डेटा, किसमें, डेटाबेस सिस्टम में। पॉइंट नंबर 4, शेयरिंग ऑफ डेटा एंड मल्टी यूज़र ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। वो इसमें क्या होता है, डेटाबेस में हम लोग डेटा को शेयर कर सकते हैं और मल्टी यूज़र ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग कर सकते हैं। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये हमारे एग्जामिनेशन पूछा जाता है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटाबेस अप्रोच। तो आपको इसी तरह से लिखना होगा। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि डेटाबेस आर्किटेक्चर क्या होता है। तो डेटाबेस आर्किटेक्चर is a system emphasize the integration and sharing of data throughout the organization, and this eliminate data redundancy with a centralized data structure। इसका मतलब क्या हुआ, देखते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये वैसे सिस्टम होते हैं जो इम्फेसाइज प्रभाव डालते हैं इंटीग्रेशन एंड शेयरिंग ऑफ डेटा थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन में, और ये एलिमिनेट करते हैं डेटा रेडन विथ ए सेंट्रलाइज डेटा। मतलब जो फालतू के डेटा वो हटा के वो केवल सेंट्रलाइज डेटा स्ट्रक्चर डालते हैं। कौन ये सब काम करता है, डेटा आर्किटेक्चर ये। और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट है वर्क होता है वर्किंग ऑफ डेटाबेस आर्किटेक्चर वर्किंग। तो अगर ये एग्जामिनेशन में तो हमें इसी तरह से एग्जाम में ड्रॉ करना पड़ता है, मार्केटिंग सेल, उसमें फिर ये डेटा एंट्री एंड रिपोर्ट किया जाता है। मार्केटिंग अपना एप्लीकेशन प्रोग्राम यूज़ करता है, सेल अपना डेटा एंट्री रिपोर्ट करता है, सेल अपना एप्लीकेशन प्रोग्राम, वो सब DBMS के थ्रू डेटाबेस बनाते हैं। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है कि देखिए, जो मार्केटिंग एंड सेल डिपार्टमेंट यूज देयर कोरस्पॉन्डिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम टू एसेस द डेटाबेस थ्रू द DBMS। इसका मतलब कि जो मार्केटिंग एंड सेल डिपार्टमेंट होता है वो लोग एप्लीकेशन प्रोग्राम को यूज करते हैं। किसका एप्लीकेशन प्रोग्राम, DBMS का। किस लिए, डेटा को प्राप्त करने के लिए। These are department application program that handle data entry, data maintenance and report generation। ये जो डिपार्टमेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है कि वो हैंडल करते हैं डेटा एंट्री को, डेटा मेंटेनेंस को संभालते हैं और रिपोर्ट करते हैं, मतलब नई नई जानकारियाँ उत्पन्न करते हैं। ठीक है, आपको हमारा वीडियो कैसे लगा कमेंट्स करिएगा, और जो भी प्रॉब्लम होगा वो कमेंट्स करिएगा, हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।